उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा त्रिनेत्रपुर गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर लेकिन उतना ही रहस्यमय भी था। इस गांव में एक पुराना शिव मंदिर था जिसे त्रिनेत्रनाथ महादेव मंदिर कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां भोलेनाथ स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन इस मंदिर में पिछले 15 वर्षों से कोई पूजा नहीं हुई थी, क्योंकि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत रघुनाथ दास एक रात रहस्यमय रूप से गायब हो गए थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसके हाथ में त्रिशूल था, शरीर पर भस्म लिपटा हुआ और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसका नाम था पुजारी देवदत्त। उसने मंदिर के सामने डेरा डाल दिया और सुबह से लेकर रात तक नमः शिवाय का जाप करता रहता। गांव वालों ने सोचा यह कोई पागल होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके जाप में एक चमत्कारी शक्ति नजर आने लगी। देवदत्त ने मंदिर का गेट साफ किया, झाड़ू लगाई और एक रात अचानक मंदिर के घंटे बजने लगे। पूरे गांव में यह बात फैल गई। क्या महादेव फिर जागे हैं? लोग सुबह सुबह मंदिर पहुंचे तो देखा मंदिर का दीपक जल रहा था और गर्भगृह से भस्म की खुशबू आ रही थी। गांव वालों ने पूछा, तुम कौन हो? देवदत्त बोला, मैं भोले का पुजारी हूं, उन्हें जगाने आया हूं। कुछ ही दिनों में मंदिर में पूजा शुरू हो गई। गांव के बीमार लोग ठीक होने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई। लेकिन एक रात पुजारी देवदत्त ने सपने में देखा कि एक काले नाग ने मंदिर की मूर्ति के नीचे कुछ दबाया हुआ है। सुबह होते ही वह खुदाई करने लगा और जमीन से एक पुराना तांबे का पात्र मिला, जिसमें एक कागज और एक अंगूठी थी। कागज पर लिखा था, मैं रघुनाथ दास हूं। यदि यह अंगूठी किसी योग्य को मिले तो वह भोलेनाथ का सच्चा पुजारी कहलाएगा। लेकिन सावधान, नाग अभी भी मंदिर की रक्षा कर रहा है। उस रात मंदिर में सच में नाग प्रकट हुआ। गांव वाले डर गए। पुजारी देवदत्त बिना डरे शिव तांडव स्तोत्र का जाप करने लगे। नाग ने हमला किया, लेकिन जैसे ही देवदत्त ने अंगूठी उठाई, नाग शांत हो गया और शिवलिंग के पास बैठ गया। अब सबको यकीन हो गया, देवदत्त कोई साधारण साधु नहीं, भोले के विशेष पुजारी हैं। देवदत्त ने धीरे धीरे गांव में हो रहे अत्याचारों को समझा। गांव का प्रधान भैरव सिंह मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए ही रघुनाथ दास को गायब करवाया था। देवदत्त ने योजना बनाई। शिवरात्रि की रात भैरव सिंह को मंदिर बुलाया और उसे सच का आईना दिखाया। भैरव सिंह क्रोधित हो गया और उसने पुजारी को मारने की कोशिश की। जैसे ही उसने त्रिशूल उठाया, मंदिर के घंटे तेज बजने लगे, बिजली कड़कने लगी और नाग प्रकट हो गया। भैरव सिंह बेहोश हो गया और जब होश आया तो वह पागल हो चुका था। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया। अब गांव में हर दिन आरती होती, भजन गूंजते और दूर दूर से भक्त आने लगे। मंदिर फिर से जीवित हो चुका था। लोग अब पुजारी देवदत्त को त्रिनेत्रनाथ का सेवक कहने लगे। लेकिन एक दिन देवदत्त भी अचानक गायब हो गया। उसके कमरे में बस एक भस्म से लिखा वाक्य था, भोले का पुजारी नाम से नहीं कर्म से होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा पुजारी वो नहीं जो सिर्फ पूजा करे, बल्कि वो है जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चले। भोले का पुजारी वो है जो भगवान की राह में हर संकट झेलकर भी सत्य का साथ दे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।